बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर वीडियो में हमने गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स को डिस्कस किया था। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, गैस का तबादला किस तरीके से होता है। स्टूडेंट, आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज में वो एनिमल्स में जब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, तब हमने इस चीज़ को समझा कि गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से होता है प्लांट के कंपेयर, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के कंपैरिजन जो एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही चेंज तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी है हमने पढ़ा था उसके मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी मीडियम होते हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में गैशियस चेंज इन एनिमल्स में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी मीडियम जो है, वो किस तरीके से ये परफॉर्मेंस करता है और गैशियस एक्सचेंज को किस तरह करता है। आज हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में जो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी मीडियम जो गैसेस जो चेंज कर रही होती है उसे हम एक सिस्टम का नाम देते हैं, वो हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है वो दो तरीके हैं। इन दो तरीके से जो है बेसिकली ये दो हमारे पास रास्ते हैं, या दो हमारे पास एक फंक्शनल हमारे पास ऑर्गन है, दूसरा हमारे पास एक पूरा रास्ता है जिसकी मदद से जो रेस्पिरेटरी हमारे पास जो गैशियस एक्सचेंज है, तो जो गैस हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो उस रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचती है, ठीक है। तो पहले हमारे पास आ गया स्टूडेंट, हमारे पास हमारा फंक्शनल ऑर्गन जो कि लंग्स है। यानी कि लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। लंग्स हमारे पास क्या है, ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, इस तरह लंग्स है। लेकिन लंग्स क्या कर रहा है स्टूडेंट, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। यानी कि सांस लेने का अमल जो है रेस्पिरेशन, वो कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है, सही है। अब हमारे पास उसके अलावा है एयर पैसेज वे। ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली एयर पैसेज वे यानी कि हवा का जो रास्ता है, यानी कि जो सांस जो हम लेते हैं और वो सांस हमारे लंग्स तक जो पहुंचती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी मीडियम रेस्पिरेटरी सरफेस तक जो पहुंचती है, वो किस तरीके से पहुंचती है, किन रास्तों से गुजर कर पहुंचती है, ये वो सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला है स्टूडेंट नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल क्या है स्टूडेंट, हमारे जो नोज हैं, जो हमारे नथने हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो हमारे नोज को जो नथने जो सुराख बनाए हैं, बेसिकली हमारे पास नोस्ट्रल है। इस नोज से जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली दो ओपनिंग रास्ते होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक दो रास्ता होता है। एक हमारा कहलाता है इंटरनल ओपनिंग, एक एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर हम इंटरनल ओपनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो वो रास्ता जो अंदर से खुला हो, यानी कि हमारे नाक के जो सुराख हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। हमारी जो नोस्ट्रिल है, हमारा जो नोज है, वो बेसिकली है क्या, वो एक हमारे पास एयर पैसेज वे है। हमारा नोज एक एयर पैसेज वे है। अब इसमें अल्लाह ताला ने बेसिकली ओपनिंग रखी है, जैसे दो सुराख हमें सामने से नजर आ रहे हैं नोज के, इससे क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, चीज़ों को स्मेल करते हैं और सांस लेते हैं नाक से, ठीक है। उसके अलावा इसी के अंदर दो मजीद रास्ते हैं, तो दो इंटरनल ओपनिंग और दो जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है। अब ये जो ओपनिंग होती है, ये एक इंटरनल अगर ओपन होगी तो ये कहाँ पहले खुलेगी, नेजल कैविटी में। यानी कि नोस्ट्रिल के बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट नेजल कैविटी। यहाँ पे नेजल कैविटी जो है स्टूडेंट, ये नेजल कैविटी यानी कि हमारे नोज के अंदर, हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं, हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं, वो अल्लाह ताला ने भी एक मकसद के तहत रखे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को एक मकसद के लिए पैदा किया है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई अल्लाह ने। तो हमारे नाक में जो अल्लाह ताला ने बाल रखे हैं स्टूडेंट, बेसिकली वो नेजल कैविटी के साथ क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि हमारे जब हम सांस लें तो हमारे नाक में कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स या जितने भी डस्ट हैं वो अंदर ना जाए, जितने भी हेयर्स हैं वो उसे रोक लेते हैं और जितने भी जो सांस है वो ईजिली अंदर चली जाती है बाय द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी। तो पहले हमारे पास नोस्ट्रिल है, उसके बाद है स्टूडेंट नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट फेरेंक्स।
फेरेंक्स हमारे पास जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट एरिया है किसका, नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी के बाद फौरन हमारे पास फेरेंक्स है, उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट लैरिक्स। लैरिक्स को जो है स्टूडेंट वो साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे गले से और हम सब के, आपके, मेरे, हम सब के जो गले से आवाज़ निकलती है स्टूडेंट, वो बेसिकली आवाज़ कहाँ से निकलती है, लैरिक्स से निकलती है, ठीक है। तो आपको समझ आया, बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जो है वो ऐसा जरिया है जिसकी मदद से क्या होता है कि हमारे पास एक एयर पैसेज वे है, एक ऐसा रास्ता है जो कहाँ तक लेके जाता है हमें, रास्ता वो हमें लेके जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक, ठीक है। तो एक तो हमारा जो है वो फंक्शनल ऑर्गन है, दूसरा जो हमारा स्टूडेंट एयर पैसेज वे है उसमें मुख्तलिफ रास्ते आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है नोस्ट्रल, यानी कि सांस लेते हैं हम नाक से तो पहले हमारा नोस्ट्रल आता है, फिर उसी के अंदर नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी के अंदर जो है, नेजल कैविटी के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद हमारा जो है वो लैरिक्स आता है, ठीक है। लैरिक्स में हमारा साउंड बॉक्स होता है, यानी कि जिससे हमारे गले की जो आवाज़ निकल रही होती है वो उस लैरिक्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। लैरिक्स को ही हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लैरिक्स के बाद आता है स्टूडेंट ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया बेसिकली वाइन पाइप भी कहते हैं, हम ट्रैकिया को स्टूडेंट वाइन पाइप भी कहते हैं, ठीक है। वाइन पाइप मतलब कि यानी कि हमारी सांस की नाली, हवा की नाली, जो हमारी सांस की नाली होती है उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नाली होती है, इसे हम एसोफिकस कहते हैं। तो ओसोफिकस और ट्रैकिया में क्या फ़र्क है, ओसोफिकस हमारे पास खुराक की नाली है जिससे खाना जाता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रैकिया है स्टूडेंट वो सांस की नाली है जिससे हम सांस लेते हैं, और ये दोनों बिल्कुल जॉइंट होती है। ओसोफिकस उसके पीछे होती है, यानी कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है ना एरिया, ये हमारे पास अगर ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ से जो है वो ऊपर से क्या हो रहा है, हमारे पास सांस आ रही है, और बिल्कुल इसी के बैक साइड अगर आप देखें बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ पीछे इसके क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारी ओसोफिकस होती है, यानी कि हमारी खुराक की नाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके दरमियान जो है हमारे पास जो बिल्कुल फेरिंग्स, यानी कि नेजल कैविटी के बाद जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का बिल्कुल टॉप और हमारे पास जो लैरिक्स जो है उसका बिल्कुल डाउन, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर सॉरी, लैरिक्स का बिल्कुल टॉप और फेरिंग्स का डाउन, इनके मिड में, ठीक है। लैरिक्स का फॉर एग्जांपल ये आपके पास लैरिक्स है और यहाँ पे ये हमारा पास लैरिक्स, ये हमारे पास फेरिंग्स, तो लैरिक्स के बिल्कुल ऊपर में और फेरिंग्स के बिल्कुल लास्ट में, बीच में क्या होता है हमारे पास ग्लोटस मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सबसे पहले नोस्ट्रल कैविटी, नोस्ट्रल है, नोस्ट्रल के पास नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद हमारे पास है स्टूडेंट फेरिंग्स, फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे, उसके बाद है लैरिक्स, लैरिक्स के बिल्कुल ऊपर, दरमियान में हमारे पास क्या होता है, ग्लोटस मौजूद होता है। ये ग्लोटस क्या है, ये अल्लाह ताला ने एक कैप बनाया है, एक रास्ता बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर एक कैप लगाई हुई है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। तो जब बेसिकली हम जब किसको इस्तेमाल कर रहे हो, अपने ट्रैकिया को, यानी हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो इसोफिकस होती है, खाने की नाली होती है, तो ये एपिग्लोटस उसके ऊपर होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, निवाला जाता है हमारे ओसोफिकस से हमारे स्टमक में, तो वो जो एपिग्लोटस है वो किसको कवर कर लेता है, हमारे ट्रैकिया को। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने बताया हमें कि खाना खाते वक्त बात क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें जो अक्सर खाना खाते वक्त सरक जाता है स्टूडेंट, तो ये होता क्या है, बेसिकली हम खाना खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एक हमारी सांस की नाली को सांस भी चाहिए, भले हम कुछ भी कर रहे हो, हमें सांस तो प्रॉपर ले रहे हैं, तो सांस की नाली है उसके बिल्कुल साथ ही ज्वाइंट जो है वो हमारे खाने की खुराक की नाली है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट हम बातें भी कर रहे हैं, तो हमारा लैरिक्स भी है, साउंड बॉक्स भी है। तो क्या होता है कि अगर एक निवाला भी या एक जो आपका जो राइस होता है वो भी एक ज़रा भी हमारे अगर सांस की नाली में जाता है तो अंदर से फ़ौरन वो उसको बाहर फेंकता है, ठीक है, वो उसे एक्टिव करता है कि भाई आप गलत रास्ते पे आ गए हो, सही, यहाँ पे सिर्फ सांस की नाली है, सिर्फ सांस आ सकती है। तो फिर क्या होता है, फिर हमें सरकता है, फिर हमें पानी पीते हैं हम फ़ौरन, ठीक है, ताकि वो किसी तरह चला जाए, फिर हमारी सांस बहाल हो। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने जो एपिग्लोटस रखा है स्टूडेंट, ये एक कवरिंग है, ये एक कैप है, एक ढक्कन है, जो कि एक ही है, सिंगल है, कभी इसको ढकता है, कभी ऐसे करके इसको ढकता है। तो ये पूरा निज़ाम ये किसने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है। तो ये वो रास्ता है जिससे सांस, अब सोचो आप इन सारे रास्तों से गुजर के सांस जाती है कहाँ पर, फाइनली हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस पे।
अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि ट्रैकिया भाई कहाँ से आया, ट्रैकिया के दरमियान में ग्लॉटस क्या है, एपिग्लॉटस क्या है, बेसिकली ये ढक्कन है, ठीक है। तो लैरेंस और लैरेंस और फेरेंस के बिल्कुल दरमियान में ये एपिग्लोटस ग्लोटस और एपिग्लोटस मौजूद होते हैं। फिर हमारा ट्रैकिया होता है, यानी कि हमारी सांस की नाली होती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट बोर्नकाई। बोर्नकाई जो है वो हमारे पास हमारी एक चेस्ट कैविटी है, बोर्नकाई होती है स्टूडेंट। बोर्नकाई के बाद हमारे पास बोर्नक्लियोज होते हैं, बोर्नक्लियोज होते हैं। उसके बाद हमारे पास एल्वोलार डक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन द लास्ट हमारा रेस्पिरेटरी एरिया होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, जो कि हमारे पास एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई को सिंगल हम एल्वोलाइस भी कहते हैं, वरना अदरवाइज ये एल्वोलाई होता है। तो एल्वोलाई बेसिकली है क्या, एल्वोलाई एक ऐसा पाउच है, ऐसा ऑक्सीजन का पाउच है जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल होती है, जो कि क्या क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन जहाँ पे मतलब जब हम सांस लेते हैं हमारी ऑक्सीजन जाती है किसके पास, हमारे सरफेस के पास, ठीक है। तो ये एक ऐसा पाउच है जो किसे कंटेन करता है, ऑक्सीजन को कंटेन करता है। तो इतने मुख्तलिफ मराहिल से, इतने मुख्तलिफ रस्तों से सांस एक गुजर के एक ऑक्सीजन जो है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो एयर पैसेज वे पे आती है। नाउ अब एल्वोलाई से वो कहाँ जाती है, सीधा लंग्स पे, क्योंकि बेसिकली एल्वोलाई की लोकेशन है क्या, एल्वोलाई लंग्स पे मौजूद होते हैं, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हमने क्या समझा इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें जो है स्टूडेंट एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ऑर्गन है। दूसरा हमारे पास हमारे कुछ एयर पैसेज वे हैं, यानी कि हवा को जाने का जो रास्ता है मुख्तलिफ वो है, जिसमें हमारा सबसे पहले नोस्ट्रल है, नोस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बिल्कुल जो है वो डाउन में और लैरिक्स से बिल्कुल अप में क्या है, ग्लोटस है, ठीक है। उसका कैप है एपिग्लोटस। उसके बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद बोर्नकाई है, फिर बोंक्रियोल्स है, फिर एल्वोलार डक्ट है, फिर एल्वोलाई है, जो कि हमारा जो है वो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लंग्स को, कि जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई मौजूद है। बेसिकली लंग्स हमारा वो ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ये सारे तो रास्ते हैं जहाँ से हमारी ऑक्सीजन या हमारी सांस जो है जो गुजर रही है, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली हमारे पास ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, हम उसे डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या फंक्शन है उसका। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। बस जो फंक्शनल ऑर्गन है लंग्स, हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स कैसा होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी होता है। यानी लंग्स हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्ड नहीं होता बल्कि सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है, ठीक है। उसके अलावा पिंकिश इन कलर, ये किस कलर का होता है, हमारे पास लंग्स पिंक कलर का होता है, ठीक है, पिंकिश होता है। उसके अलावा ये वेपर्ड होता है, ठीक है, यानी कि इनक्लोज होता है, कवर होता है बेसिकली प्लूरल मेम्ब्रेन का, सही है। यानी कि अगर हम याद करें, हमने जो क्लास 9 में ट्रांसपोर्ट लास्ट चैप्टर में हार्ट को पढ़ा, आपने पढ़ा होगा हार्ट को, तो बेसिकली उस हार्ट के अंदर जो है उस दिल में अल्लाह ताला ने एक कवर लगाया था, एक मेम्ब्रेन चढ़ाई थी। उस मेम्ब्रेन को जो है वो हम क्या कहते थे स्टूडेंट, हमारे पास वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन थी। और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड था उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे थे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो ऑर्गन लंग्स है, तो लंग्स के अल्लाह ताला ने जो कवरिंग की है, जो मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ाई है, उसे हम कहते हैं वेपेड होती है प्लूरल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, इस मेम्ब्रेन के और लंग्स के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम फ्लूइड को कहते हैं लुब्रिकेंट, सही है। अब ये जो लुब्रिकेंट है, ये जो फ्लूइड है, इसका क्या काम होता है, ये फ्लूइड मदद फराहम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रीथिंग है, यानी जो सांस लेने का अमल है, ब्रीथिंग की मूवमेंट को मजीद ईजियर, मजीद आसान बनाता है, ठीक है। हमारे पास जो हार्ट था, उस हार्ट की जो मेम्ब्रेन थी स्टूडेंट, जो कवरिंग थी, यानी कि हमारे पास जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन थी, उसके दरमियान जो फ्लूइड था, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो वहाँ पे फ्रिक्शन फराहम कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्शन कर रहा था और फ्रिक्शन फराहम कर रहा था। लेकिन लंग्स के दरमियान जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल, जो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड है लुब्रिकेंट, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर ये ब्रीथिंग को आसान करता है, यानी कि सांस लेने के अमल को मजीद आसान करता है। उसके अलावा इनक्लोज इन केज, ये क्या होते हैं, ये इनक्लोज होते हैं केज में। यानी हमारे पास जो लंग्स है, अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल सॉफ्ट है और स्पंजी है, तो इसकी सॉफ्टनेस की, इसकी स्पंज होने की वजह से अल्लाह ने इसको सेफ करने के लिए
प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए एक केज बनाई है, ठीक है। जैसे अगर आपको प्लांटिंग का शौक हो, आप प्लांट लगाते हो, पौधे लगाते हो, तो आप उसकी सेफ्टी के लिए कैरी बना देते हो, एक जो है वो जाला बना देते हो, केज बना देते हो कि भाई इस प्लांट को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे ऑर्गन, हमारे लंग्स की हिफाजत के लिए एक केज बनाई है जिसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है। हमारे लंग्स की सेफ्टी के लिए केज बनाई है, रिब्स कहते हैं, यानी कि पसलियां। तो जो हमारी पसलियां होती हैं, हमारी पसलियों की जो हड्डी होती है, उसके दरमियान क्या मौजूद होता है, हमारा एक ऑर्गन मौजूद होता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जो बहुत ही ज़्यादा नरम और स्पंजी होता है, जो कौन होता है, लंग्स, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद है रिब आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल। अब हमारे जो रिब होते हैं, यानी जो हमारी पसलियां होती हैं, वो एक इंटरकोस्टल मसल के साथ जो है वो अटैच्ड होती है। क्योंकि आपने देखा है रिब्स कैसी होती है, ऐसे अलग अलग होती है। पसलियां ऐसे होती है ना, जब भी आप कुर्बानी होगी तो आप जानवर की रिब्स देखिएगा, पसलियों को देखिएगा, जिसके दरमियान में उसका लंग्स मौजूद होगा, हार्ट मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके दरमियान जो उसकी जो केज होगी, जो रिब्स होंगी, पसलियां जो होंगी, आप देखिएगा वो कैसे अलग अलग होती है ना, सिंगल। तो अगर ये सिंगल सिंगल है तो ये तो नहीं रह पाएगी। तो इनके जो इनको रखने के लिए, इनको स्टेबल बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए इनके साथ क्या अटैच्ड होता है, इंटरकोस्टल मसल जो है वो अटैच्ड होती है। उसके बाद हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ थोरेक्स, डायाफ्राम। अब हमारे पास जो लोअर पार्ट होता है हमारे लंग्स का जो लोअर पार्ट होता है, उसके नीचे जो है क्या मौजूद होता है, डायाफ्राम। एक पतली सी फ्लैटन शीट मौजूद होती है, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेड ऑफ मिलियन ऑफ एल्वोलाई। हमारा एक लंग्स किससे बनता है, मिलियन ऑफ एल्वोलाई से बनता है, सही है स्टूडेंट। तो बेसिकली ये कुछ जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है किसका, लंग्स का। लंग्स हमारे पास है क्या, लंग्स एक फंक्शनल ऑर्गन है जो कि एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास जो लंग्स ऑर्गन है स्टूडेंट, ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। अब इसके सॉफ्ट और स्पंजी होने की वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने इसमें एक केज में इनक्लोज किया है, एक केज में उसे रखा है ताकि वो सेव रहे। उसे हम रिब्स कहते हैं, यानी हमारी जो पसलियां हैं। अब ये रिब्स अटैच होती है इंटरकोस्टल मसल के साथ, ठीक है। इस इंटरकोस्टल मसल के जो लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे एक शीट मौजूद होती है जो होती है डायाफ्राम। उसके अलावा ये बता रहे कि एक लंग्स बनता कैसे है, तो लंग्स जो है वो मिलियन ऑफ एल्वोलाई से बनता है। और हमने अभी एयर पैसेज वे में पढ़ा, एल्वोलाई क्या है, एल्वोलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो, ठीक है स्टूडेंट। आपको बात समझ आई। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास लंग्स का तमाम स्ट्रक्चर है। अब हम इनको इन डिटेल अपनी बुक में रीड करते हैं। तो हमारे पास बुक में पेज नंबर 7 में मौजूद है लंग्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ईच लंग्स, यानी एक लंग्स इज सॉफ्ट एंड स्पंजी। यानी कि हमारे पास लंग्स जो है वो पेयर में है ना, 2 लंग्स है, 2 पेयर है। तो जो एक है वो यानी कि सॉफ्ट है, स्पंजी है, दूसरा भी सॉफ्ट है और स्पंजी है। उसके अलावा पिंकिश इन कलर, वो पिंकिश है, ठीक है, उसका कलर कैसा, पिंकिश है। इज वेपेड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन, किसकी उसमें कवरिंग है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। अब इस मेम्ब्रेन के दरमियान और इस लंग्स के दरमियान एक स्पेस है, एक जगह बाकी है, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं, और वो फिल्ड है वो फ्लूइड से। और वो फ्लूइड जो है हमारे पास लुब्रिकेट, यानी कि वो क्या करता है, मदद फराहम कर रहा है ब्रीथिंग की मूवमेंट को मज़ीद आसान कर रहा है, ठीक है, ब्रीथिंग मूवमेंट को मज़ीद आसान कर रहा है। उसके अलावा दिस मेक द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टेम इन फ्रंट। यानी कि हमारे पास जो पसलियाँ हैं, जो रिब्स हैं, जो बोनी केज है, वो 12 इन पेयर है, 6 और उसके अलावा वो फ्रंट में होती है। तो बैक में क्या होता है, बैक में हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बैकबोन होता है पीछे, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और आगे होती है हमारे पास जो है स्टूडेंट रिब्स, यानी कि पसलियां। और इसके मिड में क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि है लंग्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल। रिब अटैच होती है इंटरकोस्टल मसल के साथ। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरेक्स, हमारे थोरेक्स का जो लोअर पार्ट है,
लाइज अ शीट ऑफ मसल, यहाँ पे मसल की एक शीट होती है, ठीक है, मसल की एक शीट है जिसे हम कहते हैं कॉल्ड डायाफ्राम, जो डायाफ्राम कहलाती है, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम एबडोमिनल कैविटी। एबडोमिनल कैविटी जो है हमारी यानी कि स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर मौजूद तमाम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अलावा पैनक्रियाज है, ये तमाम जितने भी ऑर्गन हैं, इस एबडोमिनल कैविटी को और लंग्स को सेपरेट करने के लिए जो बीच में एक फ्लैटन शीट है वो हमारे पास है डायाफ्राम। तो अगर हम डायाफ्राम देखें कि डायाफ्राम क्यों मौजूद है, लंग्स के इर्द गिर्द केज है, रिब्स है, पसलियां हैं, तो समझ आ गया उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लंग्स के नीचे एक पतली सी मसल शीट क्यों मौजूद है, डायाफ्राम क्यों मौजूद है? बेसिकली स्टूडेंट, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारा जो स्टमक है, उसे और लंग्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक मसल शीट होती है जो डायाफ्राम होती है, ठीक है। आगे लिखा है स्टूडेंट, ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोलाई। अब देखिए आप, एक एल्वोलाई जो है वो इतना छोटा है कि वो जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, यानी कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम नेकेड आई से आम आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, यानी कि वो किसकी तरह है, एक सेल की तरह, एल्वोलाई इतना छोटा है। अब उस एल्वोलाई, अगर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होंगे तो फिर वो एक लंग्स बनाएंगे, तो एक लंग्स बनता है मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ एल्वोलाई से, सही है। ईच लंग, सिर्फ एक लंग्स मिलियन ऑफ एल्वोलाई से बनता है। अब नीचे लिखा है आपके पास ईच एल्वोलाई, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले, एयर पैसेजवे में एल्वोलाई को सिंगल हम एल्वोलस कहते हैं, इस द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि सिर्फ एक एल्वोलस जो है वो है क्या, वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, यानी कि रेस्पिरेशन का एक ऐसा सरफेस जहाँ पर रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, गैस का तबादला हो रहा है, कहाँ पे, एल्वोलाइज में, ठीक है। उसके बाद है इट इज अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब ये माइक्रोस्कोपिक है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस पाउच में क्या फील्ड है, मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर ऑफ सेल। ये हमें नजर इसलिए नहीं आता सबसे पहले कि ये हमें माइक्रोस्कोपिक क्यों है, क्योंकि ये एक सेल से मिलकर बना है। इट इज इनक्लोज बाय डेंसी कैपिलरी नेटवर्क। अब हमारे पास एल्वोलाई जो है स्टूडेंट, वो किससे कवर हुई हुई है, कैपिलरी नेटवर्क से, यानी कि मुख्तलिफ कैपिलरीज है हमारे पास, नेटवर्क है, ठीक है, उससे जो है वो कवर हुई हुई है हमारी एल्वोलाई। उसके बाद लिखा है इन ईच एल्वोलस गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। हमारे हवा में और हमारे ब्लड में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सही है। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारा एल्वोलाई है, ठीक है। एल्वोलाई के जो इर्द गिर्द जो एतराफ जो कवरिंग है वो कैपिलरीज नेटवर्क की है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में से और एयर में से ये दो मीडियम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मीडियम है हमारे पास ब्लड और एयर, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, किसकी मदद से, मीडियम के जरिए, और मीडियम क्या है, एयर, और हमारे पास है ब्लड। अब एयर और ब्लड में से ये कहाँ पर लाते हैं, मुख्तलिफ एयर पैसेजवे से गुजर कर लास्ट में एल्वोलाई के पास लाते हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, और वहां पे लाके ये क्या करते हैं, उसको गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास इसके एतराफ, एल्वोलाई के एतराफ कैपिलरी नेटवर्क इसलिए होती है ताकि जो ब्लड में चेंजिंग हो रही है तो वो उस गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसमें, वो कैपिलरीज की मदद से उस ब्लड में गैसियस एक्सचेंज हो सके। इसलिए अल्लाह ताला ने एक एल्वोलाई में बाहर उसकी कवरिंग जो है वो मुख्तलिफ कैपिलरीज नेटवर्क से की है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द एयर पैसेजवेज कॉन्सिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल। जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एयर पैसेजवे किससे जो है वो बना होता है, स्टार्ट में उसका पहला क्या होता है, वो नॉस्ट्रिल होता है, ट्रैकिया होता है, उसके बाद है हमारे पास बॉन्काई और बॉन्क्लियोज, सही है। अब इंडिविजुअल हमारे पास जो है नीचे आपकी बुक में अगर आप देखें पेज नंबर 8 में मौजूद है स्टूडेंट, ट्रैकिया की हेडिंग है, बॉन्काई की है एंड बॉन्क्लियोज की, और ऊपर जो पैराग्राफ है वो पूरा नोस्ट्रल का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अपने तमाम जो है वो उनको अपने एयर पैसेज वेज को, और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सम अप करें कि इस वीडियो लेक्चर में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एयर पैसेज वेज को, कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते होते हैं
एक एयर को पास करने में, एक एयर, क्योंकि एयर के जरिए तो बेसिकली क्या पास हो रहा है, गैस पास हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एयर को पास करने में मुख्तलिफ रास्ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले नोस्ट्रल था, फिर नेजल कैविटी है, ट्रकिया है, फेरिंग्स है, लैरिक्स है, उसके दरमियान में ग्लॉटस है, ग्लॉटस के ऊपर एक ढक्कन होती है जिसे एपिग्लॉटस कहते हैं, फिर उसके लैरिक्स के दरमियान, फिर उसके बाद ट्रकिया होता है यानी हमारी सांस की नाली, ट्रकिया के बाद हमारे पास बॉन्काई है, बॉन्क्यूल्स है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है लंग्स, ठीक है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास एल्वोलाई आ जाता है। तो एल्वोलाई जो है वो हमारा बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेस है, और एल्वोलाई को अल्लाह ताला ने कवर किया है कैपिलरी नेटवर्क से, क्योंकि हमारा जो मीडियम है एयर और ब्लड, तो एयर तो हमारे जो है वो पैसेज वे से आ जाता है, और जो हमारे जो ब्लड है वो कहाँ पर होगा, हमारी कैपिलरी नेटवर्क पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे लंग्स पे जाता है, और फिर हमने लंग्स को डिस्कस किया कि लंग्स क्या है। लंग्स एक फंक्शनल ऑर्गन है जो कि सॉफ्ट है और स्पंजी है, पिंक इन कलर है। उसके सॉफ्ट और स्पंजी होने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके बाहर एक केज रखी है उसकी सेफ्टी के लिए, जो कि रिब्स कहलाती है, पसलियाँ होती हैं, ठीक है, 12 होती हैं पेयर्ड में। उसके अलावा उसके लंग्स की कवर के लिए अल्लाह ताला ने उसमें एक मेम्ब्रेन चढ़ाई है, एक लेयर चढ़ाई है उसकी सेफ्टी के लिए। वो मेम्ब्रेन प्लूलर मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन और लंग्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लुब्रिकेंट कहते हैं, जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में मदद फरहम करती है, ठीक है। उसके बाद जो रिब्स होती है इंटरकोस्टल मसल से अटैच्ड होती है। उसके अलावा हमारा जो लोअर पार्ट होता है थॉरेक्स का, वहाँ पे एक फ्लैट शीट होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। वो शीट क्यों होती है, डायाफ्राम क्यों होता है, ताकि एब्डोमिनल कैविटी और जो हमारा लंग्स है उसको सेव कर सके, ठीक है। और एल्वोलाई, हमारा जो मिलियंस ऑफ एल्वोलाई से एक लंग्स बनता है, तो यानी कि हमारे लंग्स के अंदर ही एल्वोलाई मौजूद होता है, और उसकी कवरिंग किसकी होती है, कैपिलरीज नेटवर्क की होती है। अब तमाम जो एयर पैसेज वे हैं यानी कि नोस्ट्रल कैविटी और उसके बाद ट्रैकिया, बॉन्काई, बॉन्क्यूल्स, ये इंशाल्लाह हम जो है वो अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब तक की वीडियो में, अब तक के लेक्चर में आपको अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी आपके पास जो ऑर्गन है वो ना समझ आया हो, उसका कोई हिस्सा ना समझ आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।